जय मसीह के दोस्तों अगर आप और मैं एक ऐसे मसीही भाई बहन हैं कि जो अपने लाइफ में यह सोचते होंगे कि मुझे भी मसीह में एक बलवंत मसीही जीवन जीना है, या फिर यूँ कहे कि शैतान की तरफ से मुझ पर कोई ना हमले होने पाए, या फिर मेरे माइंड को भी कोई ना कंट्रोल करने पाए, या फिर मैं हर एक ऐसे विचारों से, ऐसे सोचों से, ऐसे टेंशन से हमेशा के लिए दूर रहना चाहता हूँ। आप ऐसे भी मसीही भाई बहन हो सकते हैं कि आप यह भी सोच रहे होंगे कि मुझे मसीह में एक विजयवंत जीवन जीना है, यानी कि शैतान से हारा हुआ नहीं, परंतु शैतान जब भी मुझ पर कोई भी वार करे तो वह वार मुझ पर हावी ही ना होने पाए, या एक तरफ से यूँ कहे कि आप अपने जीवन को एक बेहतर और सफल मसीही जीवन जीना चाहते होंगे। तो दोस्तों आपको और मुझे दो ही ऐसे काम करने पड़ेंगे हमारे जीवन में। यह दो चीज़ें अगर होंगी तो दोस्तों आपको कोई भी शैतानी ताकत नहीं रोकने पाएगी, और वह दो चीज़ें हैं परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन और प्रार्थना अगर होंगी तो दोस्तों आपको कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी मसीही भाई बहन के जीवन में वचन और प्रार्थना ये दो अगर वह अपने जीवन में अप्लाई करता रहेगा तो उसे दुनिया की कोई भी शैतानी ताकत रोकने ना पाएगी। अगर अभी भी आप मसीह में होकर आपके कई साल हो चुके होंगे, कई मसीही को तो 5-10 साल, फिर भी कई मसीही भाई बहन दोस्तों कई ऐसे प्रॉब्लम से, कई ऐसे टेंशन से और दोस्तों कई ऐसे शैतान के फंदों से परेशान होते ही रहते हैं। वह अपने जीवन में एक हारा हुआ जीवन जीते रहते हैं मसीह में कई साल हो जाने के बाद भी। यह इसीलिए होता है कि उनके जीवन में परमेश्वर के वचन नहीं होते, उनके जीवन में प्रार्थना नहीं होती। अगर वचन भी होते हैं तो भी उस वचन का प्रकाशन ही नहीं होता, या फिर उस वचन पर डटे नहीं रहते, जिसके कारण शैतान जो है उन मसीही भाई बहनों को परेशान करता ही रहता है। दोस्तों अगर आप और मैं अपनी लाइफ को अगर मसीह में एक बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको कोई फंसाने ना पाए, या फिर आप किसी भी झूठे ऐसे संदेश में ना फंसने पाए, तो दोस्तों आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों की स्टडी करना और प्रार्थना में जीवन बिताना यह बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वचन और प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को आपने सोचा भी नहीं होगा उस प्रकार बना सकते हो, या यूँ कहे कि आपका जीवन अगर परमेश्वर के वचनों में और प्रार्थना में जो रहेगा तो परमेश्वर आपके जीवन को इस प्रकार बनाएगा कि जिसने आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर एक मसीही भाई बहन जो कि एक अब तक हारा हुआ जीवन जी रहा है, जो कि अब तक मसीह में होकर भी उसे शैतान की तरफ से कई ऐसे हमलों को सहना पड़ रहा है, अगर वह व्यक्ति भी अगर परमेश्वर के वचनों पर फोकस करने लग जाता है, प्रार्थना पर फोकस करने लग जाता है, और इन दो ही ऐसे चीज़ों को अपने जीवन में अगर अप्लाई करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों मसीह में आकर सिर्फ और सिर्फ प्रचार को सुनना, या फिर बैठे रहना, या फिर सिर्फ आराधना में भाग लेना, या फिर संडे चर्च में जाना, इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर मुझे और आपको मसीह में एक बलवंत मसीही बनना है, या फिर आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपको अगर सामर्थवान बनना है मसीह में, तो आपको वचन की स्टडी और आपको प्रार्थना, इन दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई भी मसीही भाई बहन या फिर पास्टर हमारे जीवन को ना ही आगे बढ़ा सकता है, ना ही हमारे आत्मिक जीवन की ग्रो कर सकता है। केवल और केवल वह तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचनों को हमें सिखाएगा, परंतु मुझे और आपको खुद अपने जीवन में अप्लाई करनी होती है। वचनों को पढ़ना होता है, वचनों की स्टडी करना होता है, और प्रार्थना भी हमें करना होता है, जिससे
जिससे कि हम खुद अपने आप में बलवंत होने पाए। या यूँ कहें कि परमेश्वर तब भी मुझे और आपको बलवंत बनाता है कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों की स्टडी करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के प्रार्थना में समय बिताते हैं, तब ये दो ही ऐसे माध्यम हैं जिससे कि परमेश्वर मुझे और आपको या कोई भी पर्सन मसीही भाई बहन क्यों ना हो उसे बहुत ही अनोखी रीति से बनाता है। दोस्तों, इन प्रार्थना और वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाता है। अगर दोस्तों अब तक हमारा ध्यान किसी और व्यक्ति पर, भविष्यवक्ता, पास्टर या किसी पर भी लगा हुआ होगा, तो दोस्तों आप आने वाले समय में भी भ्रम में रहने पाएंगे और पूरी लाइफ मसीह में होकर भी हम भ्रम में ही रहने पाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें उसकी सुनना नहीं है, सुनना है, परंतु हमारा जीवन जो है वह परमेश्वर के वचनों पर निर्भर होना चाहिए और प्रार्थना पर ही निर्भर होना चाहिए, जिससे कि शैतान मेरे और आपके जीवन में हावी ना होने पाए। क्योंकि दोस्तों शैतान वचन और प्रार्थना से ही डरता है, वचन और प्रार्थना से ही हारता है, वचन और प्रार्थना से ही वह दूर भागता है। अगर हमारे जीवन में यही नहीं होंगे तो दोस्तों यह तो तय है कि मैं और आप हर पल हर वक्त मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में फंसते ही रहेंगे और हम दूसरों की जगह या फिर दूसरों को यह कहते रहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए वो कीजिए, मेरे लिए यह कीजिए। परंतु यह दो चीज़ों पर, यह दो अगर माध्यम पर मैं और आप ध्यान देते हैं, हमारे फोकस को लगाते हैं प्रार्थना और वचन पर, तो दोस्तों मैं आपको यह निश्चय कह सकता हूँ कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना होंगे, आपने मसीह में जीवन शुरुआत करके आपके साल हो गए होंगे या फिर 5 या फिर इससे भी ज़्यादा साल, परंतु आपका जीवन नहीं बढ़ा होगा, तो दोस्तों आपको और मुझे वचन और प्रार्थना पर ज़्यादा फोकस लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपको कोई भी शैतानी शक्ति हराने ना पाए, परंतु आपके माध्यम से परमेश्वर उन शैतानी शक्तियों को हराने पाए जो कि आपके ऊपर और मुझ पर हमले करती है। दोस्तों इसीलिए दोस्तों जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों को महत्व दीजिए, परमेश्वर के वचनों की कद्र कीजिए अपने जीवन में। सिर्फ और सिर्फ पढ़कर उसे छोड़ देना या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रचार को सुनकर छोड़ देना, यहाँ तक ही हमारे जीवन को सीमित नहीं हमें करना है, परंतु हमें उन वचनों की स्टडी करना है, उन वचनों की गहराई को समझना है और हमारे जीवन को प्रार्थना में दिन प्रतिदिन बिताना है, जिससे कि हम विजयवंत मसीही जीवन जी सके। और आप देखने पाओगे अगर आप और मैं वचन और प्रार्थना पर फोकस लगाएंगे तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं होगा कि जब परमेश्वर आपको और मुझे मसीह में एक बलवंत मसीही बनाना पाए, यानी कि आप पर और मुझ पर कोई भी ऐसे बाहर की बुरी सोच या बुरे विचार या फिर हम हारे हुए सोचों से ग्रसित नहीं होंगे। आप पर शैतान हमले ना करने पाएगा। अगर आप पर शैतान हमले करने भी पाएगा तो भी वह हमले आप पर प्रबल ना होने पाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन और प्रार्थना उस हमले को दूर ही करते रहेंगे। दोस्तों इसलिए जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को लगाए, प्रार्थना में अपने समय को बिताए, जिससे कि आप मसीह में आगे ही बढ़ते जाओ। दोस्तों सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।